हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जो खबरें निकल कर आई है मार्केट से रिलेटेड, उनको हम समझेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो बाजार फिर आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखे, जिसमें 94 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ता है। 25,800 का लेवल आप देखिए वापस से मार्केट्स ने अचीव कर लिया है। और पिछले एक महीने में आप लगातार क्या देख रहे हैं कि देखिए मार्केट्स बढ़ रहा है, एक मूव आ रहा है, बट उसके बाद फिर एक सेलिंग का जोन आता है जिसमें बड़ी गिरावट आती है और फिर मार्केट्स आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये करेंटली दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। वैसे आज ये बात ध्यान रखिए, लगातार तीसरा दिन था जब मार्केट आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखे। और सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो रिकवरी काफ़ी अच्छा है, 300 पॉइंट्स की। और जिस मैंने कहा निफ्टी तो 25,800 के ऊपर हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है। और इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं, जैसे कि एफआईआईस। अब आज का डेटा भी दोस्तों एफआई का निकल कर आया, लेकिन हाँ कल भी बाइंग हमको देखने को मिली थी, बट आज का डेटा क्या निकल कर आया, चलिए अब शुरुआत उसी से करते हैं। तो आज का दोस्तों डेटा है, ये आपके सामने है। और ये आप देखिए कि क्या हुआ है आज के दिन। आज के दिन दोस्तों डीआईएस की तरफ से खरीदारी की गई है लगभग 440 करोड़ की। और सामने एफआईआईस ने भी खरीदारी करी है। जी हाँ, फिर से खरीदारी करी है एफआईआईस ने आज करीबन 1154 करोड़ की। तो ओवरऑल दोस्तों आप देखिए कि आज के दिन एफआईआईस ने खरीदा है और डीआईएस ने भी सामने खरीदा है। दोनों की तरफ से कोई बिकवाली आपको देखने को नहीं मिली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज लगातार दोस्तों आप क्या देख रहे थे कि एफआईआईस का जो बाइंग होती है वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पा रही थी, लेकिन कल के दिन भी लगभग 1000 करोड़ का खरीदा। आज भी आप देखिए 1154 करोड़ के आसपास का खरीदा है। तो 2 दिन हो गए हैं और दोनों दिन आप देखिए लगातार जो बाइंग है वो हमको एफआई की तरफ से आती हुई दिखी है। डीआईएस भी अभी अगर आप देखेंगे सामने बेच नहीं रहे, भले खरीदारी का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, जैसे कि कल 187 करोड़, आज 440 करोड़। बट ओवरऑल देखिए मार्केट्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डीआईएस भी सामने आपको खरीदते हुए दिख रहे हैं। बेच भी देंगे तो मार्केट उतना नेगेटिवली नहीं लेता है जितना दोस्तों एफआईआईस जब बेचते तब लेता है। अब ये बात देखिए कि अब ओवरऑल नेट जो है वो 196 करोड़ की सेल आपको देखने को मिल रही है। अगर कल के दिन बाय कर लिया गया तो ये आप कह सकते हैं फिर जो नेट बायर्स है वो हमको एफआई होते हुए दिख जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों एफआई के साथ कि जब बिकवाली का आंकड़ा आता है तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ा निकल कर आता है। जैसे कि हमने देखा था 7,000 करोड़ से ऊपर का बाइंग का सेलिंग का आंकड़ा। बट बाइंग का आंकड़ा आप देखिए धीरे 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 करके आप देखिए एफआई बाय करते हैं 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से ऊपर का भी अगर आप देखेंगे आंकड़ा ज़्यादा निकल कर आ नहीं रहा है। तो यही है कि जब सेलिंग हो तो तब भी वो भी अपने आप में देखिए ठीक ठाक ही हो, ऐसा नहीं कि देखिए तोड़ फोड़ सेलिंग कर रहे हैं। तो वो मार्केट्स को देखिए समझ नहीं आता है। और जैसे मैंने कहा अब हम उस क्रूशल जोन के आसपास आ रहे हैं जहाँ पे हम 26,000 के लेवल के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो वो लेवल्स वैसे ही मार्केट याद रखिए बहुत आपको उतार चढ़ाव करता हुआ दिखता है। सो अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। लेकिन हाँ अभी तो आज के दिन जो बाइंग का डेटा है वो अपने आप में क्लियरली बढ़िया है। प्लस अच्छी बात क्या है कि 2 दिन हो चुके हैं लगातार जिसमें एफआईएस डीआईएस दोनों खरीद रहे हैं, दोनों की तरफ से बिकवाली आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर। जिनको नहीं पता है ये बात ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है। हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि एआई समिट जो है वो इंडिया इस बार याद रखिएगा होस्ट कर रहा है। और उसमें काफ़ी सारे विदेश के लोग आपको आते हुए दिख रहे हैं, बड़े कंपनीज के सीईओ, बल्कि इसमें आप मेटा का ले लीजिए, गूगल के ले लीजिए, राइट। तो बड़े बड़े सीईओज आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी देश के राष्ट्रपति आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति है, जिसमें फिनलैंड के भी आ रहे हैं, राइट। तो अलग अलग देश के राष्ट्रपति, कोई देश के प्रधानमंत्री, सब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज अपने आप में एआई को लेकर काफ़ी कुछ काम जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों कह सकते हैं इस एआई इम्पैक्ट समिट में एआई से जुड़ी जो बातें हैं या फिर जिस तरीके से इनोवेशन को लेकर बातें हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई। और एक अपने आप में ख़राब खबर हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। और आपने एक सुना होगा नाम, जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इनके द्वारा देखिए एक ऐसा काम किया गया जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए भी अपने आप में अच्छा नहीं हुआ। बात क्या है कि इन्होंने दोस्तों एक रोबोट जो है वो पेश किया, और ये जो रोबोट था इन्होंने कह दिया कि ये हमने बनाया है। बल्कि वो दोस्तों रोबोट क्या था, वो एक चाइनीज़ रोबोट था। और अब जाकर दोस्तों ये पता चल रहा है कि जो ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है उनका भी अपने आप में जो पूरा एआई समिट है वहाँ पर एक तरीके से आप अलग अलग देखिए टेंट्स होते हैं, राइट। मतलब अलग अलग आप बहुत सारी देखिए यूनिवर्सिटीज़ होती है, बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने आप को शोकेस करती है उन सबके सामने। तो इनको भी एक शोकेस करने का मौका मिला था। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि एक चाइना का रोबोट है जिसका नाम यूनिट्री GO2 है, जो लगभग 2 से 3 लाख रुपए के आसपास मिलता है।
और ये शोकेस कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने कह दिया कि हमने बनाया और उसका नाम भी ओरायन रख दिया, मतलब नाम भी चेंज कर दिया। तो इसको लेकर अपने आप में देखिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मुद्दा बन गया कि किस तरीके से जो इंडिया में एआई समिट हो रही है उसमें चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया का बता रहे हैं। और अपने आप में देखिए ये ग्लोबल एम्बैरेसमेंट भी होता है कि एआई समिट चल रही है और इसमें आप दूसरे देश की चीज़ को अपनी देश का बता रहे हैं, तो ये दूसरा देश भी देखता है, चाइना भी अपने आप में एक बात ध्यान रखिए वैसे इंडिया से चिढ़ता है, और ये नेगेटिव चीज़ें और एम्पलीफाई हमको होती हुई दिखती है, राइट। तो अब बताया जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे एक्शन ले लिया गया है, बट अपने आप में बहुत ही ख़राब चीज़ है ये जो होती हुई दिखी है सरकार के लिए। आप समझ सकते हैं कि एक एम्बैरेसमेंट के तौर पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनको निकाल दिया गया है उस पूरी समिट से, बट द पॉइंट इज़ कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, राइट। अपने आप में देखिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। बाद में पता चला कि देखिए उनकी लाइट्स को काट दिया गया है, पैकअप करने को बोल दिया गया है, बल्कि इसके बाद एक और चीज़ निकल कर आई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ तो करी है कि जो डॉग दिखाया जो ये चाइना का डॉग था, बट उसके बाद एक और चीज़ उनके द्वारा की गई कि एक और चीज़ जो है वो उन्होंने कह दी कि हमने बनाया जो जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी एक चाइनीज़ आइटम था और इन्होंने कह दिया कि नहीं ये हमने क्रिएट किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों गलत की गई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और कह सकते हैं कि उसको ये बार बार अपना बताकर, जैसे मैंने कहा, इससे देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचती है। इस समिट का जो मतलब है, जो महत्व है, वो भी अपने आप में बहुत कम होता हुआ दिख जाता है इस एक खबर के कारण। बहुत सारे देखिए एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो असल में बेचारे बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बट ये एक ऐसी चीज़ इतनी एम्पलीफाई हो गई, जैसा मैंने कहा इतनी ज़्यादा इस पर बातचीत होने लग गई कि नेगेटिव हो गया बहुत सारा चीज़ें। इसके अलावा पहले दिन भी ऐसी खबर निकल कर आई थी एआई समिट में कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, जिसमें गवर्नमेंट की भी लाख है, इसमें गवर्नमेंट को भी आप दोष देना ही पड़ेगा बिकॉज उनकी तरफ से भी बहुत सारी चूक हुई है। बट जैसे मैंने कहा ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि हम एआई के अंदर पीछे ना छूट जाए, आगे हम रहे, काम साथ में मिलकर करें, राइट। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी कंपनीज, बड़ी टेक कंपनीज के साथ। बट ऐसी चीज़ों से होता क्या है कि जो पूरा हमारा मकसद था कि हाँ हम इसमें और आगे बेहतर करें, राइट, वो पीछे छूट जाता है। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब ठीक है जो भी हुआ। आई थिंक अब यहाँ से सीख लेकर हमको और बढ़िया करना चाहिए। आई थिंक ये फोकस होना चाहिए। बट हाँ ये खबर अपने आप में बहुत ज़्यादा भी आपको चलती हुई देखने को मिल रही होगी, तो इस पर बात करना ज़रूरी था। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है आईटीसी, गोदफ्रे फिलिप्स यानी सिगरेट रिलेटेड कंपनीज पे। आपने देखा दोस्तों सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से अभी जीएसटी ओवरऑल किया था और चेंजेस जो हमको देखने को मिले, 40% तक जीएसटी इन पे लगता हुआ देखने को मिल गया, राइट। अपने आप में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट साफ कह रही है कि सिन गुड्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें सरकार लगातार टैक्स बढ़ाती रहेगी। लेकिन अब दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है और जो इम्पैक्ट भी पड़ा था इन पर नेगेटिव, कि ये जो प्राइजेज़ अब आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं या फिर जीएसटी जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है, क्लियरली कंपनीज ने उसको पास ऑन कर दिया है। और इस खबर के कारण दोस्तों आज जो शेयर्स है, गोदफ्रे फिलिप्स का शेयर 20% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, बिकॉज प्राइस हाइक जो है वो सिगरेट कंपनीज ले रही है। देखिए सिन गुड्स को लेकर एक बात, हमेशा एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि ये जो गुड्स होते हैं ये प्राइस से डिराइव नहीं आप कर सकते कि हाँ अगर प्राइस बढ़ा दी तो लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे, राइट, या अगर आपने अल्कोहल की प्राइस बढ़ा दी तो लोग अल्कोहल पीना छोड़ देंगे, राइट। ये अपने आप में देखिए प्राइस से नहीं चलता है, राइट, प्राइस से नहीं, ये आप कह सकते हैं एक एडिक्शन है। तो कितनी आप प्राइस बढ़ा लीजिए उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर आपको रोकना है तो या तो सीधा बैन कर दीजिए कि नहीं हमको बहुत ही चिंता है, राइट। गवर्नमेंट भी सीधा है कि देखिए उनको पैसा मिल रहा है तो सरकार बढ़ाती जाती है। और जैसे मैंने कहा, जैसे अभी आप एसटीटी देखते हैं, राइट, हम बात उसकी करते हैं कि इस तरीके एक तरीके से इसको भी आपने सिन में लेकर आ गए कि ट्रेड कोई करता है तो वो सिन है, राइट। जो लोग करेंगे वो, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा टैक्स बढ़ने से वो छोड़ देंगे? कुछ नहीं होता है। लार्जर पिक्चर आप देखिए कि इससे क्या बदलाव आप लाने की सोच रहे हैं, क्या वो बदलाव एक्चुअली आ रहा है। अब जैसे आईटीसी, गोदफ्रे फिलिप्स ने क्या किया है, बताया जा रहा है कि इन कंपनीज ने प्राइस हाइक ले लिया है और 20 से 40% का प्राइस हाइक जो है वो बेसिकली इनके द्वारा ले लिया गया है। गोदफ्रे फिलिप्स ने रेस कर दिया है जो मालबोरो कॉम्पैक्ट प्राइस होती है उसको 9.5 से 11.5। यूबीएस ने इसलिए इस पर बाय रेटिंग दे दी बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे चैनल चेक्स किए जिसमें पता चला कि प्राइस को ऑलरेडी जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनीज के लिए ईजी है पास ऑन करना और उससे कोई बहुत बड़ा दिक्कत आएगी ऐसा भी नहीं होने वाला है। अब आप सोच सकते हैं कि आईटीसी का शेयर जरूर 2% बढ़ा, लेकिन गोदफ्रे फिलिप्स मेजरली अगर आप देखेंगे तो सिगरेट रिलेटेड कंपनी, आईटीसी में तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो जाती है। इसीलिए आप कह सकते हैं गोदफ्रे फिलिप्स पहले भी काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर आप कह सकते हैं बिजनेस की ग्रोथ भी हमको अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। इसलिए गोदफ्रे फिलिप्स का शेयर जो है वो ज़्यादा बेहतर करता हुआ दिख रहा है, राइट। तो जैसे मैंने कहा प्राइजेस बढ़ गई है, सिन गुड्स है, लेकिन सिन गुड्स में लोग आउट ऑफ प्राइस बाय नहीं करते हैं,
उनको एक एडिक्शन होती है, उस पर बाय करते हैं और इसलिए आप कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पहली बार तो प्राइस बढ़ा नहीं। पहले भी अगर आप देखेंगे काफ़ी बार प्राइसेस हाइक हुए हैं, सरकार ने काफ़ी बार टैक्सेस बढ़ाए हैं, कंपनीज पास ऑन कर देती है और वो पास ऑन ईजिली हो भी जाते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है सोने चांदी से रिलेटेड। जी हाँ, सोने चांदी पे दोस्तों देखिए एक बड़ा चेंज हमको होता हुआ देखने को मिलने वाला है, और वो है मार्जिन रिलेटेड। जी हाँ, यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों एनएससी ने अनाउंस कर दिया है कि 3% जो एडिशनल मार्जिन गोल्ड फ्यूचर्स पे लग रहा था, वो अब आपको हटता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम फेब 19, यानी कल से याद रखिएगा। अब आपको 3% जो एक्स्ट्रा मार्जिन आप देते थे वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अब जो मार्जिन है उसको एनएससी के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि हटा दिया गया है। ये रिमूवल हो जाएगा 3% एडिशनल मार्जिन का, इफेक्टिव फ्रॉम फेब 19। प्रीवियस हाइक जो दोस्तों किया गया था वो 5-6 फेब के आसपास किया गया था, बिकॉज बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था और बहुत सारे देखिए सीएमई मार्जिन हाइक हुआ, ये सब हुए, तो एनएससी ने मार्जिन हाइक किया, बट अब उसको हटा दिया गया है और बताया जा रहा है कि सिल्वर में भी 7% हटा दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं न्यूज़ है। बाकी आज सोने चांदी में अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। रीज़न जियोपॉलिटिकल आप कह सकते हैं, थोड़ी फिर से टेंशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है बिटवीन यूएस एंड ईरान। आज करीबन 5-6% आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर बढ़ा है, गोल्ड 2-3% बढ़ा है, फिर $5-6 के करीब है सिल्वर, फिर $77-75 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो इन लेवल्स के आसपास हमेशा आप देखते हैं तो एक बाउंस बैक आ जाता है, भले वो न्यूज़ बेसिस पर हो, बट आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।